चांदी और प्लैटिनम के गहनों पर आयात करना काफी आसान था, लेकिन अब सरकार ने इन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यापारी बिना सरकारी अनुमति या फिर विशेष लाइसेंस के इन गहनों को विदेश से भारत नहीं ला सकेगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह नियम रातों रात लागू कर दिया गया है। व्यापारियों को तैयारी के लिए कोई समय नहीं दिया गया। इसके लागू होने के बाद अगर किसी व्यापारी ने पिछले हफ्ते गहनों का ऑर्डर दिया था और माल अभी रास्ते में है, तो उस पर भी यह नया नियम लागू होगा। बिना लाइसेंस के वो माल बंदरगाह से नहीं छूटेगा। सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे मुख्य वजह टैक्स की चोरी को रोकना है। भारत के कई देश जैसे थाईलैंड, वियतनाम के साथ व्यापार समझौते हैं, जिसके तहत वहां से सामान लाने पर टैक्स कम लगता है। कुछ व्यापारी कच्चे सोने को इन देशों में भेजकर वहां गहने बनवाते हैं और फिर कम टैक्स देकर उन्हें भारत ले आते हैं। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। अब प्रतिबंधित श्रेणी में आने से इस तरह की शॉर्टकट एंट्री बंद हो जाएगी। हालांकि कुछ खास क्षेत्रों को इस नियम में छूट भी दी गई है। जो कंपनियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि सेज में हैं या जिनका काम सिर्फ गहने बनाकर विदेश भेजना है, उन पर यह सख्ती लागू नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य घरेलू बाजार में हो रही गड़बड़ी को रोकना है, ना कि निर्यात को नुकसान पहुंचाना। आम जनता पर इसका क्या असर होगा, तो वो भी आपको बताते हैं। कीमतें, अगर विदेशी गहनों की सप्लाई कम होती है तो बाजार में इनकी कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। डिजाइन की बात की जाए, जो खास तरह के डिजाइन सिर्फ विदेशों से आते थे, वो अब शायद देरी से मिले या महंगे मिले। व्यापारियों की चिंता क्यों बढ़ी हुई है? छोटे व्यापारियों को अब लाइसेंस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिसका काम हो सकता है कि उसमें काफी ज्यादा देरी भी हो। निचोड़ क्या है? सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए यह कदम उठाया है। अब विदेश से गहने मंगवाना पहले जितना आसान नहीं होगा। और अब बात करेंगे उस दिल्ली की जो अब सिर्फ